नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत हम अब तक अनात्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म और बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं उनकी हम लोग बात कर चुके हैं। और आर्य सत्यों के अंतर्गत ही हमने चौथा जो आर्य सत्य है उसमें हमने अष्टांगिक मार्ग जो है उसका भी हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्षणिकवाद की, और हम बात कर रहे हैं इसके कारणता सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद की। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में हम देख चुके हैं पहले ही कि बौद्ध धर्म जो है इसने तर्क पर अत्यधिक महत्व दिया है, और तर्क पर अत्यधिक महत्व देने के कारण और अपने कारणता सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के कारण जो बौद्ध धर्म है वो क्षणिकवाद में विश्वास करता है। और बौद्ध धर्म में ये बात कही गई है कि संसार की कोई भी चीज़ है वो अनित्य है। अनित्य का मतलब है कि वो नित्य नहीं है या वो शाश्वत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संसार की प्रत्येक चीज़ है वो अनित्य है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, अर्थात चाहे वो कोई निर्जीव वस्तु है या सजीव, चाहे पत्थर है, चाहे पेड़ है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई दीवार है। तो प्रत्येक जो चीज़ है वो अनित्य है, और इस कारण ये हर चीज़ को परिवर्तनशील मानते हैं और गतिशील मानते हैं। और हमने देखा इनका अनात्मवाद जो सिद्धांत है, इन्होंने आत्मा, जिसको भारतीय दर्शन में अजर अमर अपरिवर्तनशील रूप में स्वीकार किया गया था, उसे भी इन्होंने अपरिवर्तनशील नहीं माना। और यहाँ हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि जीवन परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता जो है वो जीवन का गुण है, अर्थात ये जो है जीवन परिवर्तनशील है। इस कारण जीवन को इन्होंने न तो सत्य स्वीकार किया है और न ही जीवन को असत्य स्वीकार किया है, बल्कि सत्य और असत्य दोनों के बीच इन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया है, और कहा कि ये जो दोनों ही मत हैं, जो जीवन को क्या मानता है, सत्य मानता है या जीवन को असत मानता है, दोनों ही क्या है, एकांतिक मत हैं। एकांतिक मत होने का मतलब है केवल अपनी ही बात में ये विश्वास करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। जैसे हमने जब बात की थी जैन धर्म की, तो जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जीव को अपरिवर्तनशील स्वीकार किया है। इसी कारण जैन धर्म ने जो जगत है या संसार जो है इसको शाश्वत माना है, अपरिवर्तनशील जगत को इन्होंने स्वीकार किया है। और हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन की जब हम बात करें तो वैदिक दर्शन में शरीर को क्या माना गया, असत माना गया है, वहाँ आत्मा को सत्य माना गया है। तो बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि शरीर को इन्होंने न तो पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार किया है, न ही पूर्णतः असत्य के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि दोनों के बीच ये समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और कहा कि भाई दोनों ये जो मत है वो एकांतिक है। फिर जैन धर्म का जो बौद्ध धर्म का जो क्षणिकवाद है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक वस्तु जो है उसका अस्तित्व क्षण मात्र है। कोई भी वस्तु जो है एक क्षण से ज़्यादा अपने अस्तित्व में रह ही नहीं सकती है। जैसे ये कह रहे हैं कि नदी की कोई एक बूंद है तो एक क्षण में दिखाई देगी, लेकिन हम जब दूसरी जब हम बूंद को देखते हैं तो वो अपना स्वरूप बदल चुकी है, अपना अस्तित्व बदल चुकी है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है वो क्षणिकवाद को विश्वास करता है और कहता है कि भाई प्रत्येक क्षण जो वस्तु है अपने स्वरूप को बदलती है। तो जिस नदी में हमने डुबकी लगाई, तो डुबकी लगा करके जैसे हम बाहर आए तो क्षण के साथ वो जो नदी है, नदी में परिवर्तन हो चुका है। तो क्या हुआ
कि जो वो एक जो नदी थी, एक नदी में हम 2 बार नहा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब हम डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर आए, वो जो नदी है, नदी खुद को बदल चुकी है। तो ये क्षणिकवाद जो है उसकी ये मान्यता रही है कि प्रत्येक चीज़ अनित्य है, प्रत्येक चीज़ बदलती है, कोई चीज़ पूर्णतः सत्य नहीं है, कोई चीज़ पूर्णतः असत्य नहीं है, और किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो क्षण भर है, उससे ज़्यादा उसका अस्तित्व नहीं है। ये बौद्ध धर्म की मान्यता रही है। और बौद्ध धर्म कहता है कि भाई प्रत्येक वस्तु बदलती है। आप जैसे वीडियो को सुन रहे हैं और जैसे ही आपने पहला शब्द सुना और जैसे ही आप दूसरा शब्द सुनते हो तो आप में परिवर्तन हो गया। जो पहला शब्द जिसने सुना था वो अब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षण के साथ आपके अस्तित्व में भी क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। ऐसा बौद्ध दर्शन की मान्यता है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम उसी चीज़ को या उसी चीज़ की सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की क्या हो? शक्ति हो। अर्थ क्रियाकारित्व लक्षण सत्य, भाई जिसमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति है, केवल वही वस्तु है या केवल उसी वस्तु की सत्ता को हम स्वीकार कर सकते हैं जिसमें कोई न कोई कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। जैसे कि हम बीज की सत्ता को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब बीज में वृक्ष बनने की क्या हो? क्षमता हो। और जब बीज से वृक्ष बनता है तो आप देखोगे जो बीज है, बीज प्रति क्षण बदलता है, और बीज का ये जो बदलाव है यही हमें पेड़ के रूप में दिखाई देता है। और आप देखो कि ये कहते हैं कि भाई बीज की सत्ता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। भाई बीज को हमने क्या रखा हुआ है? किसी बोरे में डाल रखा है। तो अब उस बीज से आप देखो कि अब उस बीज से क्या है कि जो बोरे में पड़ा है तब उससे वृक्ष बन नहीं सकता है, तो उस रूप में उसके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बीज को हम भूमि में डालते हैं, उस बीज से वृक्ष बनना शुरू हो जाता है, तभी हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, बौद्ध दर्शन में ये कहा गया कि कोई जो एक वस्तु है वो केवल क्या है? एक ही कार्य को कर सकती है। क्यों? जैसे अभी हमने बात की कि कोई व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो नदी है, नदी क्या है? प्रतिक्षण बदल रही है। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि एक वस्तु से एक ही कर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो वस्तु एक कर्म करती है और दूसरे कर्म के लिए जब वो तैयार होगी तो क्या होगा कि उसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा, वो एक नई वस्तु होगी। तो ये कह रहे हैं कि एक वस्तु से केवल एक ही कर्म हो सकता है, और वस्तुओं की सत्ता को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उनमें कार्य करने की शक्ति या सामर्थ्य उसमें उपस्थित हो। तो ये बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद है। और क्षणिकवाद में बौद्ध दर्शन में बात कही गई है कि परिवर्तन जो हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने तेज़ी से होते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति है वो उनको देख नहीं पाता है। जैसे आप अभी किसी दीवार के सामने बैठे हो, आपने किसी दीवार को देखा, तो वो जो दीवार है, वो दीवार जब आपने एक बार देखी और आपने फिर उसको पलक झपका करके जब दूसरी बार देखा तो दीवार नहीं है, वो नई दीवार आ चुकी है। क्यों? क्योंकि इस दीवार में जैसे ही एक क्षण बीता, उस दीवार में क्या आ चुका है? परिवर्तन आ चुका है। फिर एक और जैन दर्शन का सिद्धांत है जिसको जैन दर्शन का कारणता सिद्धांत कहा जाता है, और ये जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। और जैन दर्शन के बाकी जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद पर ही टिके हुए हैं। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है, आप लोगों को याद होगा जब हमने बात की थी आर्य सत्यों की, तो देखो पहला आर्य सत्य था दुख, और दूसरा जो आर्य सत्य था वो हमने देखा था दुख समुदाय, और वहाँ हमने देखा था दुख का कोई न कोई क्या है? कारण है। तो 4 आर्य सत्यों में से दूसरा जो आर्य सत्य है, दूसरे आर्य सत्य से ही प्रतीत्य समुत्पाद का उद्भव होता है। और हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है।
एक इसमें शब्द है प्रतीत्य और दूसरा है समुत्पाद। तो प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब होता है अन्य वस्तु की उपस्थिति। तो प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ हो गया किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उपस्थिति। अर्थात कोई भी वस्तु है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, वो किसी न किसी पर आश्रित होती है, किसी न किसी पर अवलंबित होती है। जैसे आप देखें कि प्रकाश, जैसे आप देखें कि दिया है, उसका कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी है, उसी के कारण क्या है? दिया है। और जब हम दिए को जलाते हैं तो आप देखो कि दिए में अग्नि तभी तक है जब तक उसमें क्या है? तेल है। तो आप देखो कि जो बौद्ध दर्शन जो है वो हमें यही समझाने का प्रयास करता है कि कोई भी जो वस्तु है स्वतंत्र नहीं है, और प्रत्येक वस्तु के होने का कोई न कोई क्या है? कारण है। जैसे आप देखो कि यदि दही है तो दही का कारण क्या हो गया? आपके दूध हो गया। यदि दूध नहीं है तो दही का भी अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम देखें मूंगफली का तेल है, इसका मतलब क्या है? मूंगफली के बीज हैं। यदि बीज नहीं होंगे तब तेल का जो अस्तित्व है उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो और इसी कारण जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसी कारण आप देखो कि बौद्ध दर्शन जो है वो विकसित होता है, या बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत हैं वो विकसित होते हैं। और यही बात है, इसी बात के कारण जो महात्मा बुद्ध हैं उनको महावेद्य कहा गया। उनको ये सबसे बड़ा उनको डॉक्टर कहा गया है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से इन्होंने एक कारणों की एक श्रृंखला बनाई जिसको द्वादश निदान कहा जाता है। और द्वादश निदान जो है उसमें 12 कड़ियाँ हैं। जैसे अष्टांगिक मार्ग में 8 कड़ियाँ थी, उसी प्रकार से द्वादश निदान में 12 टोटल कड़ियाँ हैं। और जो महात्मा बुद्ध है वो कहते हैं कि भाई जैसे हम प्रत्येक जो कड़ी हैं उनको यदि अपना समाप्त करते चलें तो हम देखते हैं कि अंत में जाकर के जो जन्म लेने की जो इच्छा है वही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तृष्णा जो है वही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और जब तृष्णा ही जब समाप्त हो जाती है तो मनुष्य के भीतर जो जन्म लेने की जो इच्छा वगैरह है वह इच्छा समाप्त हो जाती है। और जो भी जीव है वो क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, और उसके जीवन में क्या है? दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप देखोगे प्रतीत्य समुत्पाद को देखने के बाद आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो आरोप लगाया जाता है कि बौद्ध दर्शन में केवल दुखों का वर्णन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जो पहला आर्य सत्य है वो तो मैं कहता है कि भाई सर्वत्र दुखम, सभी जगह क्या है? दुख है। लेकिन आप देखो कि केवल ये दुख का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से आप देखो दुख की उन सब कड़ियों को भी बताया है कि भाई ये सारी कड़ियाँ हैं। और फिर अष्टांगिक मार्ग बताया है इन्होंने। और अष्टांगिक मार्ग जो है जिसमें हमने बात की थी सम्यक दृष्टि की, सम्यक संकल्प की, सम्यक वाक की, सम्यक कर्मांत की, सम्यक आजीव की, सम्यक स्मृति की और सम्यक समाधि की। और हमने देखा था कि जब हम अष्टांगिक मार्ग का जब हम पालन कर लेते हैं तो आप देखो कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से दुखों को समाप्त कर सकता है। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दुखों का वर्णन करता है, साथ के साथ दुखों का कारण बताता है, और उन कारण को किस प्रकार से हम खत्म कर सकते हैं उसके लिए भी बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को बताया हुआ है। तो ये आपके बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का ये अंतिम वीडियो था। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के जितने सिद्धांत हैं हम उन सब की बात कर चुके हैं, और जल्दी हम एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।